अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज लाइन पर आप देख रहे हैं सुबह के वक्त उर्दू खबरनामा। सबरीना महराज हूं मैं आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी तक की चंद अहम खबरों। फौज की शुमाली कमान के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने श्रीनगर में फौज, पुलिस, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के सीनियर अफसरान के साथ एक कोर ग्रुप सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में 22 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले मुश्तरका ऑपरेशनल जायजे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया और इस दौरान बैनुल इदाराती इंटेलिजेंस शेयरिंग को मजबूत बनाने, मुश्तरका कार्रवाइयों में बेहतरी लाने और जॉइंट कंट्रोल सेंटर्स के जरिए हम आहंगी को मजीद मौसर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई। ये जानकारी फौज की चिनार कोर ने एक्स पर अपने एक पोस्ट के जरिए फराहम की। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वादी में बिजली की सप्लाई बहाल करने की कोशिशें जारी हैं, जो तेज हवाओं और शदीद बर्फबारी से बुरी तरह मुतासर हुई थी। वाज़ेह है कि वादी में गुज़िश्ता शब तेज हवाओं और इसके बाद शुरू होने वाली बर्फबारी से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुए हैं और बिजली का निज़ाम भी दरहम और बरहम हो गया है। वज़ीर आला ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि PDCL के मुताबिक वादी में इस वक्त फ़आल बिजली लोड 100 मेगावाट से भी कम है, जबकि मामूल के दिनों में यह तकरीबन 1700 मेगावाट होता है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने जहां पूरे खित्ते को शदीद सर्दी और मुश्किलात की लपेट में ले लिया है, वहीं उधमपुर पुलिस ने इंतहाई खराब मौसम, बर्फानी तूफान और दुश्वार गुजार रास्तों के बावजूद नाकाबिले यकीन बहादुरी और पेशावराना महारत का मुजाहरा करते हुए 12 अफराद को जिंदा बचा लिया, जो चचरू गला के बर्फ से ढके पहाड़ी इलाके में फंस गए थे। इनमें खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे, जो मुबैना तौर पर खाना बदोश या मोबाइल खानदानों से ताल्लुक रखते थे और शदीद बर्फबारी के बाद अपने आर्जी ठिकानों में महसूर होकर रह गए थे। उधमपुर के सिंह पुलिस पोस्ट, जो चचरू गला से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर वाक़या है, को एक हंगामी इत्तला मौसूल हुई कि इलाके में कई लोग बर्फ में फंसे हुए हैं और उनकी जान को शदीद खतरा लाहक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वादी भर में जारी बर्फबारी और बारिशों को अल्लाह ताला की रहमत करार देते हुए कहा है कि इस नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए, ताहम इसके नतीजे में आवाम को दरपेश मुश्किलात का बर वक्त अजाला हुकूमत की अवलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, जहां बारिश और बर्फबारी ज़राअत, आपाशी और कुदरती माहौल के लिए बाइस रहमत है, वहीं बुनियादी सहूलियात में खलल के बाइस शहरियों को जिन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उनका फौरी हल इंतहाई जरूरी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इंतजामिया की जानिब से बिजली और पीने के पानी की सप्लाई बहाल करने, मरकजी शाहराहों को आमदोरफ्त के काबिल बनाने और हंगामी सूरत हाल में बरवक्त कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया। ताहम उन्होंने जोर दिया कि दूर दराज पहाड़ी और पसमानदा इलाकों में बहाली के कामों को जंगी बुनियादों पर तेज किया जाए। जम्मू कश्मीर के जिले कुटवा के बिलावर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता एक गैर मुल्की मिलिटेंट को बेअसर कर दिया। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई के तहत अंजाम दिया गया। जराये ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस को बिलावर के जंगलात इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक मखसूस इनपुट मौसूल हुआ था, जिसके बाद फौज, सीआरपीएफ और मकामी पुलिस की मुश्तरका टीमों ने मुहासरा और तलाशी कार्रवाई शुरू की। दौरान तलाश मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद झड़प छिड़ गई। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की और मुख्तसर मगर शदीद फायरिंग के तबादले के बाद गैर मुल्की मिलिटेंटों को बेअसर कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर के जिले रियासी के कस्बा कटरा की त्रिकोटा पहाड़ियों में वाक़या श्री माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा बर्फबारी के बाइस मुअत्तल कर दी गई है। हुकाम ने बताया कि वैष्णो देवी पहाड़ियों में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, जबकि कटरा कस्बे के मैदानी इलाकों में बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि नासाजगार मौसमी सूरत हाल के बाइस भवन तक हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो भी मुतासर हुई हैं। उनका कहना है कि कटरा बेस कैंप से जुमे की सुबह यात्रा को मुअत्तल कर दिया गया और बेस कैंप से किसी भी यात्री को भवन की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी गई। हुकाम ने बताया कि मौसम के मुतालिक एडवाइजरी और मौसमी सूरत हाल के बाइस या पेश नजर यात्रा को बहाल करने का फैसला किया जाएगा।